करेंगे जिसका नाम होगा समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये इस टॉपिक को आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और देखो कैसे पूछा जाएगा। तो ऐसा एक हेडिंग दिया होगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर क्या ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सब चीज दिया होता है बट हम लोग नहीं पढ़ने होने के कारण नहीं पता कर पाते कि कैसे निकाला जाए। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस हेडिंग को पढ़िएगा कि आखिर में बोल क्या रहा है। देखो सबसे सीखने का सबसे पहला रास्ता होता है कि सुनना सीखिए। सुनना सीखिए यानी ये चीज बोल कर रहा है सुनिए, बोल कर रहा है सुनिए या पढ़िए। अगर लिखित फॉर्म में हो रहा है तो क्या कीजिए, पढ़िए और मौखिक फॉर्म में हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, सुनिए कि आखिर में ये चीज बोल कर रहा है। तो लिख, अगर मान लो परीक्षा किस फॉर्म में हो रहा है, लिखने के फॉर्म में, तो सबसे पहले पढ़िए उसके बाद लिखिए। ये नहीं कि पहले ही लिखने लगी, तो पढ़िएगा तब तक क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। और अगर लिखित फॉर्म में हो रहा है और मौखिक फॉर्म में हो रहा है सॉरी, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए उसके बाद बोलिए। मतलब एग्जाम 2 तरीके से होता है। इस वाले एग्जाम का नाम होता है इंटरव्यू, इस वाले एग्जाम का नाम आप लोग जानते हैं क्लास 12 में कैसे होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को क्या कीजिए, पढ़िए उसके बाद लिखिए कि आखिर में कह रहा है। और बोलने वाले में सबसे पहले सुनिए उसके बाद बोलिए। चलो ये सब चीज थोड़ा एक्सटर्नल चीजें थी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक हम लोग क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, समरूप होगा, उसमें क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव रहेगा, उसपे हम लोग क्या लिखा लेंगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब सिंपल सा है घूर्णन, कि कितना तेज से उसमें नाचेगा। बल आघूर्ण का मतलब क्या है, सिंपल सा घूर्णन। तो देखो ये हम समरूप विद्युत क्षेत्र, ऐसा टिक टिक लाइनें होगी, सीधी सीधी लाइनें, सीधी सीधी हमने लाइनें कितनी खींच ली, 4 लाइनें। और इस चीज में अब रखना है किस चीज को, विद्युत द्विध्रुव। तो आप लोग को मालूम है विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, एक धन आवेशित होता है और एक ऋण आवेशित होता है। उसको कुछ दूरी पर रख देते हैं तो जो चीज बनता है यही चीज का नाम क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव हो जाता है। इतना तक क्लियर है। अब देखो इसी चीज पर यानी ये विद्युत द्विध्रुव पर क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण, यानी ये कितना तेजी से नाचेगा, किसमें, समरूप विद्युत क्षेत्र में। उसी चीज को फाइंड आउट करना है, कितना तेजी से नाचेगा। मान लो कितना तेजी से हो सकता है, तो अब बताने के लिए आप बता सकते हैं बल आघूर्ण का फॉर्मूला न्यूटन मीटर होता है। तो 20 न्यूटन मीटर से नाचेगा या कितने से, देखो ये होता है बल आघूर्ण का एसआई मात्रक, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। या 30 न्यूटन मीटर से नाचेगा, ये घूर्णन का परिणाम बताया कि 20 से नाचेगा कि 30 से नाचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो कैसे निकालेंगे, यही 20-30 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बल आघूर्ण निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। बल आघूर्ण, इससे भी पहले अगर ये टॉपिक कितने मार्क्स में पूछ दिया जाएगा, 5 मार्क्स में, तो सबसे पहले इस चित्र का क्या कीजिएगा, वर्णन। वर्णन में क्या कर सकते हैं, ई परिणाम की एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की लंबाई कितनी है, 12। अब पूछा जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो Q इंटू 12 है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, Q इंटू 12। जानते हैं कैसे निकालते हैं, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आता है द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में, इस चीज को मिटा देते हैं। इनडायरेक्टली देखो बल आघूर्ण पूछा जाएगा लेकिन हम लोग निकालेंगे घूर्णन निकालेंगे। आप देखो घूर्णन निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल, मतलब बल आघूर्ण में क्या होता है, एक बल होता है और दोनों आवेशों के बीच क्या, लंबवत दूरी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो चीज आएगा उसी चीज को क्या बोल देंगे, बल आघूर्ण बोल देंगे। तो इसमें देखिए बल, तो बल कैसे निकालेंगे, आप लोग को मालूम है जब भी क्या किसी विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हो, आवेश रखा होगा, तो ऑटोमेटिक उस आवेश पर बल लग रहा होगा कौन सा, F बराबर Q इंटू ई। अगर धन आवेशित है तो उसकी दिशा क्या होगी, जिधर साइड ई की दिशा होगी उधर ही साइड एफ की दिशा हो जाएगी। समझ में। लेकिन अगर यह ऋण आवेश है, कौन सा ऋण आवेश है, तो इस पे बल की दिशा जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी। यानी किसके अपोजिट, ई के अपोजिट इसमें बल की दिशा हो जाएगी। किस पे, माइनस चार्ज पे। लेकिन यही प्लस चार्ज पे क्या होता है, जिधर ई की दिशा, तो दिख रहा है ई की दिशा इधर ही, तो इधर ही किस में हो जाएगी, एफ की दिशा। और एफ का परिणाम कितना हो जाएगा, एफ इंटू क्यू। यहाँ भी एफ का परिणाम कितना हो जाएगा, एफ इंटू एफ बराबर क्यू इंटू ई। क्लियर हुआ। लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। ये मान लो राइट साइड तो ये वाला लेफ्ट साइड। इतना करने का बाद समझ में आया। तो इस दोनों में से एक बल लिख देना। तो बल दिख रहा है कि Q इंटू ई है। अब यहाँ कहिए सर माइनस Q, तो माइनस किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो खाली दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किधर साइड लगेगा। इसमें परिणाम को माइनस सूचित नहीं कर रहा। अब लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी किस में लेंगे, तो यहाँ प्लस Q है और यहाँ माइनस Q है। इन दोनों के बीच लंबवत दूरी क्या है, 12 है। देखकर पता चला लंबवत वाले सीधा।
दोनों इसके बीच सीधी खींची हुई लाइन को क्या बोलते हैं? लंबवत। या सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? लंबवत लाइन बोलते हैं। तो यह दिख रहा है 12 इसकी लंबवत लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ खींच दे और इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। अब ये देखकर पता चला 12 लंबवत लाइन नहीं है, बीसी लंबवत लाइन। बीसी लंबवत लाइन। लंबवत लाइन किसे बोलते हैं? न्यूनतम दूरी को ही लंबवत लाइन, यानी दो चीजों के बीच न्यूनतम। देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मान लेते ये L1, ये L2 और ये L3। अब पूछेंगे लंबवत लाइन कौन सी हो, देखकर पता चल रहा है L2 क्या है? लंबवत लाइन है। अब देखो इसमें BC क्या है? लंबवत लाइन। तो यहां लिख देते हैं लंबवत दूरी इक्वल टू BC। अब इस चीज इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, यहाँ F इक्वल टू Q है, यहाँ लिख देते हैं Q इंटू E, इन दोनों को मिला देते हैं। तो इस लाइन को नीचे की लेते हैं। देखो इस बिंदु का हमने नाम क्या दे दिया? C। अब हमको BC निकालना है कि BC कैसे निकाला जाए। अब देखो वर्णन में एक और चीज लिख सकते हैं, लो जो E है और विद्युत द्विध्रुव है उन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो वर्णन में तीन चीजें लिखेंगे। E परिणाम का एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए भी क्या है? विद्युत द्विध्रुव, और E और विद्युत द्विध्रुव के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो अब देखो थीटा क्यों बना है? हम लोगों को चाहिए था BC, और BC जानते हैं कभी भी हमको दूरी चाहिए, ऊंचाई चाहिए या अन्य कुछ किसी प्रकार की दूरी चाहिए, तो हम लोग किसके पास चले जाते हैं? त्रिकोणमिति के पास चले जाते हैं। तो ये BC चाहिए तो त्रिकोणमिति हमने थीटा लगाकर निकाल सकते हैं। तो BC निकालने के लिए Q इंटू यहाँ QE को QE लिख देते हैं गुना में। BC निकालने के लिए क्या करें? देखो यहाँ साइन थीटा का प्रयोग करें, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? यही पर सब कर दे, ये बगल में भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं। चलो साइन थीटा ही लगा देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो सामने वाली भुजा क्या है? BC। अब देखो अभी मिटाएंगे तुरंत, अभी समझ लीजिए BC, और इसका कर्ण क्या है? 2L। तो यहां देखकर पता चल रहा है BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस करेंगे तो 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख दे? 2L साइन थीटा। और यहाँ देखो पोस्ट में लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू BC बटा 2L। समझ में? यहीं से लिए है BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब हमको ये क्या निकाल रहे हैं? तो बल आघूर्ण को निकाल रहे। तो हम क्या बार बार बल आघूर्ण लिखेंगे? नहीं, इसके लिए वैज्ञानिकों की अभी सुविधा हो रही थी, तो इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया। इस सिंबल का नाम होता है टाउ। जेड आकृति का होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाउ। टाउ नहीं पढ़ेंगे, टाउ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ भी सिंबल क्या होगा? टाउ। यानी बल आघूर्ण का सिंबल क्या होता है? टाउ। टाउ इक्वल टू निकाल रहे हैं, टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अब अभी बता रहे थे इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कितना होगा? 2L इंटू P। तो यहाँ 2L है, यहाँ Q है, तो उसके जगह हम क्या लिख दे? P लिख देते हैं। और E बचा है 2L इंटू Q के जगह हमने क्या लिख दिया? P लिख दिया। और E इसके बाद साइन थीटा, ये किसके इक्वल है? टाउ के। टाउ के इक्वल है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी सदिश पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने देखा होगा जब भी गुना के साथ साइन थीटा आ जाता है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करता है। अगर कॉस थीटा आ जाता है तो डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। यानी सदिश का गुना दो तरीके से होता है। एक, अगर दो सदिश का गुना करते हैं, तीसरा हमको क्या मिल जाए? अदिश मिल जाए, तो उस चीज को प्रोडक्ट बोलते हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन दो सदिश का गुना करते हैं फिर भी हम लोग को क्या मिल जाए? एक सदिश से मिल जाए। जैसे देखो, और उसमें एक होता है, उसको ओपन कीजिएगा तो साइन आएगा। इसमें देखो साइन आया, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो P क्रॉस E लिख सकते हैं, और ये टाउ। अब देखो क्रॉस के फॉर्मूले से आया, तो बल आघूर्ण पूछा जाए कौन सी राशि? तो ये सदिश राशि होता है, सदिश राशि। लेकिन इतना नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाए कि बताओ बल आघूर्ण कितना होगा। यानी किसमें? समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी घूर्णन का परिणाम कितना होगा? तो ये भी बोल सकते हैं P साइन थीटा, ये भी बोल सकते हैं टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अब यहाँ पूछा जाता है टाउ का मैक्सिमम मान कितना होता है? तो मैक्सिमम मान किससे निर्धारित करेंगे? ये थीटा के मान से निर्धारित करेंगे। यानी साइन थीटा का सबसे महत्तम मान कितना होता है? 90 डिग्री पर। 0 डिग्री पर तो 0 होता है, 90 डिग्री पर 1 होता है। तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? P, और कितना पर? थीटा इक्वल टू 90 पे। यानी सबसे तेजी कब घूमेगा? जब यह वाला, ये जो दिख रहा है ये भी 90 डिग्री पर किस में हो? समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो सबसे तेज घूमेगा उस टाइम। यही यानी बल आघूर्ण का मान सबसे महत्तम PE होगा। उस टाइम कितना होगा? PE होगा। और उसके बाद सब न्यूनतम होगा इसके कंपेयर टू। समझ आया? तो महत्तम मान पूछे तो कितना होता है? PE। और किस पर होता है? तो 90 डिग्री पर।
लेकिन अगर खाली वाला गुण पूछा जाए तो ये वाला और ये वाला निकाल कर छोड़ सकते हैं। तो ये वाला आप लोग का 2 मार्क्स का क्लियर हुआ। अगर फिर भी कोई दिक्कत करे तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि हमको यहाँ तक दिक्कत करे। और देखो हो सकता है कि आज चैप्टर फर्स्ट वाला हम लोग का इंड हो, और किस बुक को फॉलो करें, तो एक हम लोग के साइड एबीसी बुक नाम दिया जाता है, उस बुक को फॉलो करें। उसमें अगर आप लोग को एक टॉपिक भी छूटा होगा तो कमेंट कर सकते हैं। और लेकिन आप लोग एनसीईआरटी, भारती भवन या कोई सा बुक फॉलो करें, उसमें कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। उस टॉपिक को बताने में कोई देरी नहीं करेंगे। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।